नमस्ते बाल दोस्तों। इकाई 14 में मक्खी हूँ। मैं नहीं हूँ बाल दोस्तों, मक्खी कह रही है मैं मक्खी हूँ। उसमें सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। मक्खी गुजराती में क्या कहते हैं? माखी। बीमारियाँ यानी रोगों। साफ सुथरा स्वच्छ। मोहल्ला गुजराती में क्या कहते हैं? शहरी। गंदगी गंदगी। कौन कौन। जगह जगह। भलाई भलू कल्याण। परिवार कुटुंब। अब बाल दोस्तों इकाई पढ़ेंगे। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। मक्खी कह रही है कि मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। कहने का मतलब है सब मुझे जानते हैं। आगे कहती है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी नहीं हो। कहने का मतलब यह है मक्खी का कि मैं सब जगह हाजिर रहती हूँ। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। लेकिन मक्खी कहती है जहाँ सफाई रहती है वहाँ मैं नहीं रहती, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मक्खी कहती है गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। क्या कहती है? गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। बाल दोस्तों मक्खी कहती है गंदी चीज़ें उसे बहुत पसंद है और गंदी चीज़ों में क्या रहते हैं? रोगों के जंतु। और इन जंतुओं को फैलाने का काम घर घर फैलाने का काम कौन करता है? ये मक्खी करती है। और बहुत सी बीमारियां मेरे कारण ही फैलती है। मक्खी क्या कहती है? ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो मेरे कारण ही फैलती है, मैं ही फैलाती हूँ। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। मक्खी कहती है अगर बीमारी से बचना चाहते हो तो अपना घर मोहल्ला साफ सुथरा रखो। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। अगर तुम्हारा घर साफ सुथरा होगा तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। और आगे कहती है मक्खी मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। इस तरह मक्खी हमें बताती है कि मेरे न आने में ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भलाई है। अगर मुझे बुलाना चाहते हो, अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखना चाहते हो, बीमारियों को बुलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अपने और अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो अपने घर को मोहल्ले को साफ सुथरा रखो। इस तरह बाल दोस्तों यहाँ पे मक्खी हमें बताती है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। सब मुझे जानते हैं, सब जगह मेरी हाजिरी होती है। लेकिन सफाई से मैं दूर भागती हूँ। किससे मक्खी दूर भागती है? तो सफाई से। गंदी चीज़ें मक्खी को बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं और उन रोगों के जंतुओं को घर घर फैलाने का काम ये मक्खी करती है और बहुत सारी बीमारियां हमारे घर लेके आती है। अगर बीमारियों से बचना चाहते हो तो मक्खी कहती है अपना घर मोहल्ला साफ सुथरा रखो और तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मेरे न आने में ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भलाई है। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई चाहते हो तो अपना घर मोहल्ला सब साफ सुथरा रखो। इस तरह मैं मक्खी हूँ। इकाई में मक्खी हमें बताती है कि हमें अपने आप को तो साफ सुथरा रखना ही है, अपने घर अपने मोहल्ले को सभी को साफ सुथरा रखना है, तभी हम बीमारियों से बच सकेंगे और उसमें ही हमारे और हमारे परिवार की भलाई है। तो बाल दोस्तों अब आगे हम स्वाध्याय देखेंगे।
निम्नलिखित हिंदी शब्दों के पास गुजराती शब्द लिखिए। मक्खी, माखी, गंदगी, गंदगी, कौन, कौन, बीमारी, रोग, जगह, जगिया, भलाई, भलू, कल्याण। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मक्खी कहाँ पाई जाती है? तो मक्खी गंदी चीज़ों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, मक्खी किससे दूर भागती है? मक्खी सफाई से दूर भागती है। नंबर 3, रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। नंबर 4, किससे बचने में हमारी भलाई है? मक्खी से बचने में हमारी भलाई है। तो बाल दोस्तों, इस इकाई में हमने जाना अगर हम अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे तो वहाँ पे मक्खी नहीं आएगी और वो रोगों के जंतु जो घर घर फैलाने का काम करती है वो हमारे घर नहीं आएगी, क्योंकि वो सफाई से दूर भागती है और हम बीमारी से बचे रहेंगे और हमारे परिवार की इसी में भलाई है। तो बाल दोस्तों, इस इकाई से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने आप को तो साफ सुथरा रखना ही है और हमारे घर मोहल्ले सभी को साफ सुथरा रखेंगे तभी बहुत सारी बीमारियों को हम ख़त्म कर सकेंगे। तो बाल दोस्तों, आपको स्वाध्याय, ये पाठ्य पुस्तक एवं स्वाध्याय पोथी में तो लिखना ही है और आपकी हिंदी के नोट में स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 ये भी आपको आपके हिंदी के नोट में अच्छे से लिखना है। तो बाल दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।